Eazarians. We are Eazarians. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जो क्लास छोड़ रखी है वहीं से आगे करेंगे। तो देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं सीधे। क्वेश्चन है सम बॉयज आर सेटिंग इन रो, और बोल रहा है पी क्या है 20वें नंबर पे है बाएं से, और क्यू 10वें नंबर पे है दाएं से, और 6 बीच में है। तो बोल रहा है कितने लोग इस लाइन में है। तो इसमें भी दो आंसर निकलेंगे, एक मिनिमम वाला एक मैक्सिमम वाला। अगर क्वेश्चन में पूछता कि मिनिमम कितने लोग निकलते हैं तो हम मिनिमम वाला निकालते हैं, और वो मैक्सिमम वाला पूछता है तो हम मैक्सिमम वाला निकालते हैं। तो देखो, अगर हमें मैक्सिमम लोग निकालने हैं कि लाइन में कितने होंगे, तो 20 प्लस और क्या था 10 और 6 उनके बीच में बैठे हैं, तो कितना हो जाएगा 36 लोग तो मैक्स हो गए। अब करना आपको ऐसा है सीधा, अब ऐसा नहीं, अब बार बार उसी टाइप से नहीं करेंगे। जैसे आपको पता चल गया है कैसे करना है। देखो, लाइन है, एक साइड से 20, इस साइड से 10 और बीच में 6, तो सबको जोड़ा तो 36 हो गए। तो क्या निकला है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम लोग कितने हैं, 36 लोग हैं। अब मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, बताया था आपको, ये 20 जोड़ना है, इस साइड वाला यहाँ से यहाँ तक 20 और वहाँ से वहाँ 10 ओवरलैप करेगा। मिनिमम के लिए क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और प्लस जो 20वें नंबर पे है और जो 10वें नंबर पे वो भी माइनस होंगे। तो 2 कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया ये 30 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 22। तो मिनिमम लोग कितने होंगे 22 और मैक्सिमम लोग कितने होंगे 36। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। आपको बता रखा है अच्छे से कि कैसे कैसे करना है। ये मिनिमम लोग हैं और ये मैक्सिमम लोग हैं उस लाइन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, वो बोले एक पंक्ति में क्या है, पी की पोजीशन है लेफ्ट साइड से 9th और क्यू की है राइट साइड से कितना 8, और वो बोल रहा है आर बीच में बैठा है, दोनों के बीच में बैठा है, और क्या बताया उसने, आर की पोजीशन दे रखी है लेफ्ट साइड से 15। तो टोटल लोग निकालने हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करना है, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो इसे भी करते हैं एक बार। देखो, ये लाइन है, यहां से 9th पे कौन है P, और यहां से कितने पे 8th पे, यहां से 8th पे हमारा Q, और R है बीचों बीच बैठा हुआ है R, और ये लेफ्ट से कितने पे है 15 पे। अब पूछ रहा है टोटल कितने लोग हैं। टोटल कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दो जरा, ये यहां से यहाँ 15 पे है, ठीक है, और यहां से यहाँ 9 पे है, तो ये 20 के लोग निकाल सकते हैं हम यहाँ से। मुझे पता है यहाँ के लोग और यहाँ के लोग क्या है, बराबर है, बताया है ना उसने। R मिडिल में है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने हैं और यहाँ से यहाँ भी उतने ही हैं। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 लोग R मिला करके, यहाँ से यहाँ तक 6 लोग हैं R मिला करके। इसका मतलब यहाँ पे लोग कितने होंगे बीच में, 5 होंगे। एक छठा कौन होगा, ये R होगा, 5 और 1 6। तो यहाँ पे भी कितने होंगे, फिर 5 होंगे। हम काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वहाँ पता है R तक कितने हैं 15, टोटल काउंट करने हैं ना 15। तो ये है यहाँ से R तक, R काउंट हो गया है, और 5 ये हैं और 8 ये हैं, तो +5 + 8, तो कितना हो जाएगा 28 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 5 20 और 8 28, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा क्या इसमें ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो के आंसर दूसरा निकल जाएगा। तो चेक करते हैं एक बार। अगर मैं यहीं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ 9th पे कितना है, जो भी हो P, और यहाँ से यहाँ कितने पे 8th पे कौन Q। अब उसने बोला है R बीच में है, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए था R यहाँ पे, और वो बोल रहा है लेफ्ट से 15 है, लेफ्ट से 15 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 9 है, और उससे पहले यहाँ से यहाँ 15, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये हमारा गलत होगा, तो हम इसे लेंगे नहीं, ठीक है। तो ये नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ से देखो ना, यहाँ तक 9 है और यहाँ से यहाँ तक 15, ये पॉसिबल नहीं। 9 से कम होता, 8 होता, 7 होता, 6 होता, तो हम मानते हैं हाँ हो सकता है, पर ये 15 है, तो इसे R को यहाँ होना चाहिए था। अगर R यहाँ होता तो उन दोनों के बीच में आ नहीं रहा है, उसने बोला था उन दोनों के बीचों बीच बैठा है, तो हमारे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर इसका क्या होगा 28। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, एक 7th पे है और बॉटम से A बॉटम से 7th पे है, और B
टॉप से 9th पे है, सी क्या है, इनके बीच में बैठा है, तो ए से सी की पोजीशन क्या है, ठीक है, इसे भी करके देखते हैं। ये एक लाइन है मान लो, उसने बोला है बी टॉप से, टॉप होगा टॉप इस साइड, बॉटम इस साइड, बी क्या टॉप से 9th पे है, बी है यहाँ पे और ये नंबर कौन सा है 9। फिर बोला उसने सी नहीं, ए क्या है बॉटम से, ए बॉटम से कितने पे है 7th पे, ए है और ये 7 नंबर है, ठीक है। अब बोल रहा है, अब दूसरी बात, अगर आप बोलोगे यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जी यहाँ से 9 है और यहाँ से 7 है, टोटल लोग तो इसमें 35 है ना। अब 35 तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर मैंने ओवरलैप करता हूँ तो 35 से बहुत कम हो जाएगा, मतलब ये 9 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बस ज़्यादा, मतलब कितने से कम रहेगा फिर भी, अगर ओवरलैप करूँगा तो 16 होता है, 9 और 7 16, तो 16 से कम तो होना चाहिए था, अगर ओवरलैप करते तो 16 से कम होना चाहिए था, तो 16 से कम टोटल है नहीं, इसका मतलब ये ऐसे हो गए यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। अब बीच में कौन बोला उसने, बीच में बैठा है सी, बीचों बीच बैठा है सी, तो ये सी बीचों बीच बैठा है। अब बताना है, क्या बताना है कि टोटल लोग कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, काम करते हैं, यहाँ से यहाँ माइनस कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ माइनस कर लेते हैं, जो बचेगा अब यहाँ बीच के लोग बचेंगे तो 16 9 और 7 कितना 16, 35 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 और 1, तो 19 लोग कहाँ हैं, यहाँ बीच में, सी को मिला करके, ध्यान दो सी को मिला करके 19 लोग कौन है बीच में, इसमें बी काउंट नहीं हुआ है, इसमें ए काउंट नहीं हुआ, क्योंकि ए तो 7 पे था, हमने 7 माइनस कर दिया है, बी 9 पे था, हमने 9 माइनस कर दिया है, कि 16 कैसे निकला, 9 + 7 करके हमने दोनों साइड से माइनस कर दिया है। अब निकला बी के बाद के, ए से पहले से, और सारे के सारे कितने हैं 19, उनमें से एक तो सी है, उनमें से एक कौन है सी है, तो 18 बचे, 18 मतलब 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, 9 लोग यहाँ होंगे और 9 लोग यहाँ होंगे, ठीक है, 9 यहाँ और यहाँ पे एक ये सी है और 7 ये है। ए से सी की पोजीशन निकालना है, ए से सी की पोजीशन, तो ए यहाँ है, सी से काउंट करना है, सी के बाद 9 लोग तो ये हैं और एक वो ए होगा, तो मतलब 9 + 1 कितना हो जाएगा 10th, ए से सी से ए की पोजीशन क्या हो जाएगी 10th हो जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें टोटल नहीं निकालना है, इसमें निकालना है ए की पोजीशन क्या है सी से, ए की पोजीशन 9 के बाद एक 10वें पे बैठा है ए, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आपने एक टाइप क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें बोलता है रमेश सुरेश से बड़ा है या उससे छोटा है, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वैसे भी लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 5 बॉय हैं और वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन, रोहित वाज रैंक्ड, रोहित की रैंक क्या है लोअर देन संजय। देखो अब जहाँ पे किसी से कम ज़्यादा की बात आती है वहाँ पे हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर उसने बोल दिया रोहित क्या सुरेश से लंबा है, तो हम ऐसे ही साइन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ रोहित बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं इतना लंबा है और सुरेश थोड़ा छोटा, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बनाना है, कोई बड़ा है उसके लिए ग्रेटर, जो छोटा है उसके लिए लेस देन, या किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं वो ग्रेटर, जिसके पास कम पैसे हैं वो, किसी की रैंक अधिक आई है उसे ग्रेटर करेंगे, किसी की रैंक कम आई है तो उसे लेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं ज़रा, उसने बोला है रोहित की रैंक संजय से कम आई है, तो संजय से कम आई है तो रोहित की रैंक संजय से कम, तो संजय की अधिक होगी रोहित की कम होगी, यही तो बोला है उसने। अब क्या बोल रहा है वो देखो, उसने बोला है विकास की रैंक केवल दिनेश से अधिक है, विकास की जो रैंक है सिर्फ क्या है दिनेश से अधिक है, इसकी रैंक किसी और से अधिक नहीं है, सिर्फ किससे अधिक है दिनेश से अधिक, इसका मतलब सबसे लोएस्ट रैंक वाला कौन होगा दिनेश होगा, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि उसने बोला है विकास की रैंक सिर्फ दिनेश से अधिक है, जब सिर्फ दिनेश से अधिक है मतलब इससे तो कम होगी, इससे भी कम होगी और उससे भी कम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है दिनेश सबसे कम रैंक वाला है। और उसने क्या बोला है लास्ट, क्या बोला उसने, कमल की रैंक क्या है रोहित और विकास के बीच में है, रोहित और विकास के बीच में कौन है कमल, इसका मतलब कैसे बनेगा एस सबसे हायर, फिर रोहित, उसके बाद कमल और उसके बाद विकास और फिर दिनेश, इस तरह से हमारा बन जाएगा कि जिसकी रैंक। अब कुछ भी पूछे वो पूछेगा, क्वेश्चन में तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सबसे हाईएस्ट रैंक कौन है, तो किसकी है संजय की, संजय था ना ये, हाँ संजय की रैंक क्या है सबसे हाईएस्ट है।
पूछ रहा सबसे लोएस्ट किसका है, तो दिनेश का है। बीच बोलेगा बीचों बीच किसकी रैंक है, तो कौन है, कमल है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन। रोहन हार्दिक से बड़ा है, टॉलर है। रोहन हार्दिक से टॉलर है, तो हमें उसके लिए भी क्या करना है, यही साइन यूज करना है। रोहन जो है बड़ा है किससे, टॉलर है, लंबा है किससे, हार्दिक से। और फिर क्या बोला, जो सुशील से क्या है, छोटा है, स्मॉल है। कौन, जो सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन था क्वेश्चन में, हार्दिक। उसने बोला ना रोहन हार्दिक से लंबा है जो। अब जो किसके लिए होता है, जो बाद में जिसका नाम लिया जाता है। बाद में किसका नाम लिया है, हार्दिक का नाम। तो हार्दिक क्या है, सुशील से छोटा है। हार्दिक सुशील से छोटा है, तो ये सुशील से छोटा कौन बन जाएगा, हार्दिक। अभी पता नहीं है हमें, इसमें पता है रोहन और सुशील में पता नहीं है कौन लंबा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है निजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक। जो निजा है हैरी से लंबा है और किससे, हार्दिक से छोटा है। जो निजा है वो हैरी से तो क्या है, HR कर रहा हूँ, टॉलर है, लेकिन हार्दिक से कौन है, ये HD है, ठीक है, हार्दिक। और ये हैरी है, हार्दिक से छोटा है पर हैरी से बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला उसने, सुशील इज शॉर्टर देन रोहन। सुशील बोल दिया उसने, सुशील रोहन से छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, रोहन है। सुशील रोहन से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है, रोहन। तो बना देंगे, सबसे पहले रोहन आएगा, उसके बाद सुशील आएगा, फिर हार्दिक, फिर निजा और फिर हैरी, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन। जैसे उसने पूछा क्या है, हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो हमारा रोहन हमारा सबसे लंबा हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, आपको पता भी होगा, बस एक ही लूँगा आपको बताने के लिए, जिसको पता नहीं होता है करना क्या है। तो देखो उसने बोला है प्रदीप को याद है उसके पिता का बर्थडे कब आता है, 13 से 16 मई के बीच आता है। उसकी बहन को याद है उसके फादर का बर्थडे इज बिटवीन 14 एंड 18 मई, 14 से 18 मई के बीच आता है। तो बोल रहा है किस महीने की, मई महीने की किस दिन उसके फादर का बर्थडे होगा। अब देखो ध्यान देते हैं जरा, उसने बोला है जो लड़का है, क्या उसका नाम, प्रदीप को याद है 13 से किसके बीच आता है, 16, हाँ 16 के बीच आता है उसके फादर का बर्थडे। और उसकी जो बहन है उसे क्या याद है, 14 से 18 के बीच उसके फादर का बर्थडे आता है। अब पूछ रहा है किस दिन उसके पापा का बर्थडे है। तो देखो जरा, इसका मतलब इसने बोला है कि 13 से 16 के बीच में आता है। तो किस किस को आता है, या तो 14 को आता होगा या 15 को आता होगा, और तो कोई डेट नहीं है ऐसा। 13 को नहीं आता है, 16 को नहीं आता, उसके बीच में आता है, तो या तो 14 को आता होगा या 15 को आता होगा। वैसे ही इसको याद है 14 और 18 के बीच में, 14 और 18 के बीच में क्या क्या आता है, या तो 15 को आता होगा या 16 को आता होगा या 17 को आता होगा। अब जो कॉमन मिल जाए वही आपका आंसर होता है। देखो ये क्या है, 15 यहाँ कॉमन है, 15 कॉमन है, 15 दोनों को लग रहा है हाँ 15 को आता है। इसको इसके हिसाब से 14 को नहीं आता है, इसके हिसाब से 16 और 17 को नहीं आता है। इस दोनों के हिसाब से 15 को आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 मई को क्या होगा, उनके फादर का बर्थडे होगा। और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये तो आपको मुझे पता है, आपको आता होगा, बस जिससे नहीं आता होगा उसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिटा देता हूं ये। अगला क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, वो बोल रहा है ए बी से लंबा है बट शॉर्टर देन सी। अब यहाँ बट आया है, वहाँ पे क्या आया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हु आया था। हु आता है तो बताया है मैंने सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, हुम आता है तो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, बट और एंड आता है तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। कैसे देखो, उसने बोला है ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, ए बी से बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला, अब बोला उसने बट शॉर्टर देन सी। बट कौन, किसके लिए बोल रहा है, कौन है सी से छोटा, ए छोटा है सी से, क्योंकि बट आया है तो फर्स्ट पर्सन था हमारा, फर्स्ट पर्सन था हमारा ए, तो ए क्या है
सी से छोटा, तो छोटा होगा तो हम ऐसा साइन बना देंगे ए की तरफ और सी की साइड ऐसा बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। डी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन बी। जो डी है वो ई से क्या है, लंबा है, लेकिन बी से छोटा है। बी से छोटा होने का मतलब बी किस तरफ होगा, बी से छोटा कौन है, डी, लेकिन वो किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, तो ई हमारा यहाँ होगा। मैंने एक ही बना दिया, आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, बाद में जोड़ सकते हो उसे, एक ही बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है एफ इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन सी। एफ जो है क्या है, एफ इज टॉलर देन डी, एफ डी से बड़ा है, मतलब यहाँ आएगा कहीं, और सी से छोटा है। अब देखो एफ की पोजीशन में पता नहीं, उसने बोला है सी से छोटा है कौन, एफ, और डी से बड़ा है कौन, एफ। ठीक है, ये बताया। अब मैं कहाँ रखूँ इसे, डी से बड़ा यहाँ रख सकता हूँ, बी और डी के बीच रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। ए और बी के बीच रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। देखो क्यों, यहाँ पे रखता हूँ अगर, तब भी तो डी से बड़ा है और सी से छोटा है। ठीक है, यहाँ रखता हूँ ए और बी के बीच में एफ को, तब भी वो डी से बड़ा है, सी से छोटा है। और सी और ए के बीच में रखता हूँ, तब भी वो सी से छोटा है और डी से बड़ा है। इसका मतलब एफ यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी आ सकता है। अब उसने क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हु अमंग देम इज सेकंड टॉलेस्ट। सेकंड टॉलेस्ट कौन है, फर्स्ट तो पूछता था, हमें पता है ये आंसर है। ठीक है, अगर वो सेकंड शॉर्टेस्ट पूछता तो हमें पता है डी है, सबसे छोटा सेकंड कौन है, डी है। अब उससे सेकंड टॉलेस्ट पूछा है तो हमें पता नहीं है ए है या एफ है। एफ तो यहाँ भी आ सकता है ना, और यहाँ भी आ सकता है, इसका मतलब ए भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमें पता नहीं है बीच सेकंड नंबर पे कौन होगा। ठीक है, ए और एफ में अभी पता नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखो जरा। उसने बोला है 3% पी क्यू एंड आर देयर आर स्टैंडिंग इन ए रो। ठीक है, देयर आर 6% बिटवीन पी एंड क्यू। जो बोलता है लिखते चलते हैं पहले। उसने बोला है 6 बंदे पी और क्यू के बीच में बैठे हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 10% बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में कितने हैं, 10 बंदे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 3% अहेड ऑफ आर। आर से पहले कितने बंदे हैं, आर से पहले कितने हैं, 3 बंदे हैं। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, पी के बाद बिहाइंड पी के बाद कितने हैं, 22 है, तो पी के बाद कितने हैं, 22 बंदे हैं। ठीक है, और अब पूछ रहा है देन व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो इस रो में मिनिमम कितने लोग होंगे। तो देखो जरा कैसे करना है हमें, अभी हमें पता नहीं है किस हिसाब से बैठे हैं। अब मैं बैठाता हूँ पहले इनको, देखो जरा। या तो बैठ सकते थे कैसे, ये पी क्यू आर की फॉर्म में, मतलब पहले पी बैठता आगे, फिर क्यू बैठता बीच में, आर यहाँ बैठता। या फिर कैसे बैठ सकते हैं, पी आर और क्यू की फॉर्म में, मतलब पी आगे बैठा है, आर यहाँ बैठा है और क्यू पीछे बैठा है। या ऐसा नहीं तो यहाँ से बैठ सकते थे क्यू पी आर की फॉर्म में, या क्यू आर और पी की फॉर्म में। समझ आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये हमें पता नहीं ना इन कौन आगे है कौन पीछे है, ये पता नहीं है, बस इतना पता है इनके बीच इतने, इससे आगे इतने, इससे बाद इतने। ठीक है, हम देखना है कैसे कैसे बैठा सकते हैं। 3 लोग हैं तो 9 टाइप से बैठा सकते हैं हम इनको। ठीक है, अगला आर में आगे लूँगा, अब आर पी क्यू इस रूप में, और आर क्यू और पी इस रूप में। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो जरा। उसने बोला क्यू और आर के बीच में 10 लोग हैं, तो क्यू और आर के बीच में 10 होंगे। ठीक है, अब उसने बोला आर से पहले तो 3 बैठे हैं सिर्फ, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा, नहीं हो सकता ना। 8 से पहले 10 हैं सिर्फ, सॉरी 8 से पहले सिर्फ 3 है। 8 से पहले 3 होने का मतलब ये है, आर यहाँ तो 10 बता रहा, आर और क्यू के बीच में 10 हैं, 10 तो होने चाहिए। इसने बोला है आर और क्यू के बीच में 10 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। अगर वो बोलता आर के बाद 3 है तो हम मानते हो सकता था।
अब देखो आर और पी के बीच में कितने हैं, 6 बैठे हैं, पहले से 6 बैठे हैं, उसने बोला आर से पहले 3 है, तो इसका मतलब ये भी गलत। सेम यहाँ पे भी आर और पी के बाद आर और पी के बीच में 6, तो इसने बोला आर से पहले 3, तो ये भी गलत। आर और यहाँ पे भी देखो आर से पहले कितने, आर और क्यू के बीच में यहाँ पे भी 10 बैठ रहे हैं, बैठते हैं ना, आर और क्यू के बीच में 10, उसने बोला आर से पहले 3 है, आर से पहले 3 नहीं हो सकती क्योंकि 10 तो पहले दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी गलत। अब इसमें देखते हैं 8 से पहले 3 बिल्कुल बैठ सकते हैं, 8 से पहले 3 बिल्कुल बैठ सकते हैं। अब उसने बोला है पी और क्यू के बीच 6 बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यू, अब इसे देखते हैं क्यू और आर के बीच में 10 बिल्कुल बैठ सकते हैं क्योंकि पी और क्यू की जहाँ 6 हैं तो यहाँ 10 हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। यहाँ देखते हैं आर और क्यू के बीच में, आर और क्यू के बीच में 10 बंदे यहाँ बैठे हैं, पी और क्यू के बीच में 6 बंदे यहाँ बैठे हैं, और 8 से पहले कितने हैं, 3 हैं, और पी के बाद 22 है। बट उसने क्या बोला था, मिनिमम निकालने हैं। अब यहाँ देखो 10 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, उसके बाद 22 यहाँ होंगे, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। इसका मतलब इसमें मिनिमम नहीं मैक्सिमम निकलेंगे। अगर हम इससे लेके चलें तो इसमें क्या निकल जाएगा हमारा, मैक्सिमम कितने बंदे बैठे हैं। मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा, हमें कम से कम ओवरलैप तो करना ही पड़ेगा, ओवरलैप तभी मिनिमम होंगे। अब यहाँ देखो ये हमें पोजीशन मिल गई है, सही पोजीशन ऐसे बैठने की। तो देखते हैं ज़रा, ये आर है, उससे पहले 3 बंदे यहाँ पे 3 बैठे हुए हैं। आर और पी के बीच में पता नहीं कितना है, पर इसने बताया है क्या, पी और क्यू के बीच में बताया 6 है, तो पहले तो पी बैठेगा, ठीक है, पी बैठा, फिर क्यू बैठा, पी और क्यू के बीच कितने हैं, 6 हैं, और क्यू और आर के बीच में कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक मतलब कितने हैं, 10 हैं, है कि नहीं। उसने बताया ना क्यू और आर के बीच में 10 हैं, 6 तो ये हो गया, 7वां ये होगा, 6 तो यहाँ बीच में बैठे हैं, 7वां ये होगा, और कितने बचे, 3 लोग यहाँ बीच में और होंगे नहीं होंगे। उसने बोला इन दोनों के बीच में 10 हैं, 10 में से 6 तो यहाँ मिल गए, एक ये पी खुद है, और 6 और 1 7 हो गया, और 3 10, तो 10 आर और क्यू के बीच में बैठे हुए हैं। अब उसने एक बात और बोला है, उसने क्या बोला है, पी के बाद 22 और है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं पी के बाद 22 और, तो यहाँ 22 और लगा दिए हमने। 22 में देखो जरा, 6 तो ये है, 6 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 7वां कौन है, क्यू है कि नहीं। तो यहाँ कितने बैठे होंगे, 15 बैठे होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ कितने बैठे होंगे, यहाँ से इस क्यू के बाद यहाँ से यहाँ कितने बैठे होंगे, 15 बैठे होंगे नहीं होंगे। ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा हूँ मैं, पी से पीछे, पी के बिहाइंड कितने बैठे हैं, 22 बैठे हैं। जब 22 यहाँ तक बैठे हुए हैं, पी के बाद पी और क्यू के बीच में 6 लोग हैं, बीच में बोल रहा है वो, 6 लोग तो यहाँ पे हैं, एक हमारा क्यू भी है, 6 और 7 हो गया, पी के बाद तो 22 थे ना, 7 तो यही हो गए यहाँ पे। अब क्यू के बाद कितने होंगे ये देखेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 22 में से ये माइनस कर देंगे 7, 22 में से 7 माइनस किया तो कितना आया, 15, ठीक है, 15 लोग यहाँ बैठे होंगे। अब उसने बोला टोटल लोग निकालने हैं, बस हमें पता चल गया क्या क्या करना है। 3 लोग ये थे, एक हमारा आर हिसाब है, फिर यहाँ से चाहो तो आप सीधे 10 काउंट कर लो, या 3 1 6 करके कर लो, वो भी 10 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 10 लोग ये हैं, फिर 1 ये है, तो क्या होगा, 1 ये काउंट किया, कौन, क्यू, पी तो इस 10 में आ गया, ठीक है, ध्यान रखना पी इस 10 में काउंट हो चुका है, 1 ये क्यू है, और इसके बाद 15 लोग और हैं, इसे काउंट कर दो, 25 हो गया, और ये 5 मतलब 30, कितने लोग होंगे, 30 लोग होंगे। कितने होंगे, 30 लोग होंगे। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 30। मिनिमम पर्सन कितने होंगे, 30। अगर मैक्स की बात करता तो मैक्स में हम सीधे कर लेते, हमारा आंसर जो निकलता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। मैक्स में कैसे, 3 यहाँ पे, 10 उसके बाद, 6 यहाँ बीच में, और 22 यहाँ पीछे, तो मतलब एक तो ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, तो 10 ये है, 22 कितना, 32 हो गया, 32 और 6 और ये 2 8 40, और एक ये है 41 और 3 ये 44 हमारा आंसर आता है। अगर वो मैक्स बोलता, मैक्स कितने लोग उस लाइन में बैठ सकते हैं, तो 44 बैठ सकते हैं। उसने बोला है मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, तो कितने बैठेंगे, 30 लोग ही उस लाइन में बैठ सकते हैं, उससे अधिक नहीं बैठ सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, और आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।